क्या आपके संग भी ऐसा होता है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निशा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान रीसेट। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है स्टोरी टेलिंग। आपको पता है स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंसर्न। अक्सर हमने ऐसे कहते सुना है टीचर्स से, पेरेंट्स से, यहाँ तक कि स्टूडेंट से भी कि मुझे याद करने में बहुत समस्या होती है, मुझे लॉन्ग आंसर्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि प्राइमरी तक जो सिलेबस है और जिस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो या तो 1 वर्ड होते हैं या 2 लाइनर्स हैं या 3 लाइनर्स हैं। पर जैसे ही बच्चा प्राइमरी से मिडिल क्लास के लिए जाता है, 6th में आता है, 7th में आता है, एकदम से उसके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। मैं इतना लंबा आंसर कैसे याद करूँगा, या ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत लंबा है, या बड़े बच्चों को लगता है कि लॉन्ग आंसर्स याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है क्योंकि इन बच्चों ने कहानियाँ नहीं सुनी। और आपको पता है कहानी सुनना और सुनाना एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। महाभारत के समय से, रामायण के समय से, यहाँ तक कि गुरुकुल्स में भी आपने देखा होगा कि जो शिक्षा थी, जो शिक्षा प्रणाली थी वो इस प्रकार की थी कि वर्बली उनको ज़्यादा ज्ञान दिया जाता था और वो बच्चे सुनते थे, सुन करके उनको उस चीज़ों को याद रखते थे और दोबारा जब वो उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते थे तो एक तरीके का उनका रिवीजन हो जाता था जो उन्होंने ज्ञान लिया या जो नॉलेज उन्होंने ली। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज की रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है उसमें हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हर पेरेंट्स से, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, स्पेशली मदर्स से, फादर्स से, या घर में जो नानियाँ हैं या दादियाँ हैं उन सभी से, कि इस परंपरा को जारी रखें, स्टोरी टेलिंग को जारी रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है बच्चे की मेमोरी स्किल्स को डेवलप करने में। जब हम बच्चे को कहानियाँ सुनाते हैं तो क्या होता है कि वो एक इमेजिनेशन में चला जाता है। जैसे ही हम उसको शुरुआत करते हैं कि एक बहुत भयानक जंगल था, या बहुत काली रात थी, या एक बहुत बड़ा शहर था, उस शहर में चमकती गाड़ियाँ थी, तो बच्चा सुनते सुनते उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करता है और उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। तो जब उसकी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होती हैं उसके साथ साथ उसकी मेमोरी स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो मेमोराइजेशन के लिए मेमोरी स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारी कहानियाँ, स्टोरीज़। तो स्टोरी सुनाना मत छोड़िए। अब क्योंकि आज का टॉपिक ये कहानी है उस समय की जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, गुरु और शिष्य के बीच की ये कहानी है। तो एक बार क्या होता है, 3 जो शिष्य होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि खाली समय में अक्सर दोस्त बात करते हैं। तो उनमें से पहला शिष्य बोलता है कि तुम्हें पता है गुरुजी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो दूसरा बोलता है स्टूडेंट क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? कहता है तुम्हें पता है जब भी गुरुजी कक्षा में आते हैं और पढ़ाते हैं बस मेरी ही तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा शिष्य सुन के बोलता है अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, गुरुजी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। वो कहता है कैसे? कहता है जब भी वो कक्षा में आते हैं तुम्हारी तरफ तो सिर्फ देखते हैं, मेरी तरफ तो आके पास में खड़े हो जाते हैं। तीसरा सुन के कहता है अरे तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, गुरुजी तो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। दोनों कहते हैं कैसे? गुरुजी जब भी आते हैं ना और कक्षा में पढ़ाते हैं हमेशा मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, यहाँ तक कि प्यार से मेरे सर पे हाथ भी फेर देते हैं और अक्सर मुझसे पूछ लेते हैं क्या तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो? तो इस प्रकार से गुरुजी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अब गुरुजी दूर से सुन रहे हैं इन तीनों शिष्यों की बातें और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। तो उनको एक ख्याल आता है और वो इन तीनों शिष्यों को बुलाते हैं, कहते हैं आप तीनों इधर आइए। वो तीनों शिष्य जाते हैं, कहते हैं एक कमरे में मैंने तुम तीनों के लिए कुछ चीज़ रखी है ग्लास में और तुम्हें एक एक करके जाना है और जो उस ग्लास में जो है वो पीना है। तीनों शिष्य कहते हैं ठीक है गुरुजी। थोड़े से उनको आश्चर्य भी होता है कि अचानक से गुरुजी ने क्या काम दिया, पर क्योंकि गुरु का आदेश तो मानना तो है। तो पहला शिष्य अंदर जाता है, वो देखता है कि एक कमरे में 3 ग्लास रखे हैं, एक ग्लास सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का। तो जो शिष्य होता है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा क्योंकि सबसे पहले वो गोल्ड का ग्लास उठाएगा। तो उसने सबसे पहले सोने का ग्लास उठाया और उसमें जो था वो पी लिया और रख दिया। अब दूसरा स्टूडेंट अंदर जाता है, दूसरा जाता है, वो भी देखता है 3 ग्लास है। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जो रखा है वो पीना है, तो
पहले ग्लास की तरफ देखता है, वो तो खाली है क्योंकि उसे भी सोने का ग्लास उठाना था। अब करता क्या ना करता, वो चांदी का ग्लास उठाता है और पी लेता है और रख देता है। अब बेचारा तीसरा शिष्य है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं बचती, वो अंदर जाता है, देखता है कि अरे 3 ग्लास हैं, 3 में से 2 खाली हैं, तो आखिरी ऑप्शन उसके पास बचता है तांबे का ग्लास। वो बेचारा तांबे का ग्लास उठाता है और पी के बाहर आ जाता है। अब गुरुजी फिर से उन तीनों को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ भाई बताओ तो फिर कैसा रहा, क्या तुम लोगों को क्या था कमरे में। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने कहा था कि 3 ग्लास हैं और एक एक करके उसमें पीना है, तो अब मैं क्या। पहला कहता है गुरुजी मैंने तो सोने का ग्लास देखा, उठाया और पी लिया। दूसरा कहता है सोने का क्योंकि ये उठा चुका था तो मेरे पास तो चांदी का ही बचा, तो मैंने चांदी का उठा के पिया। तीसरा कहता गुरुजी मेरा तो नंबर तीसरा था, उन दोनों ने तो सोना और चांदी दोनों देख लिया, मेरे पास तो सिर्फ तांबे का ग्लास बचा, तो मेरे को तांबे का ग्लास उठा के पीना पड़ा। तो गुरुजी ने कहा मेरे प्यारे शिष्यों लेकिन तुमने पिया क्या। कहते हैं दूध। कहते फिर उन तीनों ग्लास में था तो दूध ही ना, चाहे वो सोने के ग्लास में था या चांदी के ग्लास में था या वो तांबे के ग्लास में था, पर पिया सबने दूध। इसी प्रकार से जो गुरु की शिक्षा होती है, जो ज्ञान होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि गुरु किसके पास जाके खड़ा हुआ है या गुरु ने किसके हाथ पे सर पे हाथ रखा है या गुरु ने किससे प्यार से 2 बात कर ली है या कोई कक्षा में बच्चा पीछे बैठा है या जो आगे बैठा है गुरु उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मॉडर्न आज जो स्कूलों में अक्सर बच्चों को हमने कहते भी सुना है कि मेरी ये फेवरेट टीचर है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। टीचर अपने हर बच्चे से प्यार करती है, उसका ज्ञान उसकी नॉलेज हर बच्चे के लिए बराबर है। तो इस तरीके की यदि छोटी छोटी कहानियाँ आप भी अपने बच्चों को सुनाएं और उनके संग शेयर करें तो एक तो इन कहानियों से बहुत अच्छी सीख भी मिलती है, साथ साथ उनकी मेमोरी स्किल्स भी डेवलप होती है। जब मेमोरी स्किल्स डेवलप होती है वो इमेजिनेशन स्किल्स भी डेवलप करता है और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल हैं एज़ फार एज द स्टूडेंट लाइफ इज़ कंसर्न, एज़ फार एज देयर डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। और आगे चल के यही चीज़ें उनको मेमोराइजेशन करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये विषय कैसा लगा और आगे और किस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ वो भी लिख करके ज़रूर बताएं। और क्योंकि ये चैनल नया है, मुझे आप सबका सहयोग सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज़ डॉक्टर निशा सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर।